नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, काफ़ी सारे पेपर हम लोग कर चुके हैं। पेपर करने में आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 9/4/2016 को शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। देखो, पारद या इसका मतलब भी पारा होता है, तो पारे के साथ जब भी आप मिलाओगे तो पारद मिश्रित धातु बनेगी। एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो बड़ा फेमस सवाल है। विश्व एड्स दिवस हमेशा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस अपन हर साल मनाते हैं 14 सितंबर को। 5 जून अगर आप देखें तो 5 जून को अपन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को अपन वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर वो गांधी जयंती मनाते हैं। कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों अर्कनोलॉजी। क्या कहलाता है? अर्कनोलॉजी। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? देखो, RLWL जो है ये ड्राइवर्स के लिए काम आता है। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्या नाम है इसका? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, ये इनिशिएटिव लिया था फेसबुक ने। 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो 2015 में साहित्य का जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जीता था वो जीता था स्वेतलाना एल्क्सविक ने। तो दोस्तों, ये कौन सा है? 2015 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पर 2020 अब आ गया है तो लुइस गुलिक जो है अमेरिका की है, यूएसए की, इन्हें 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में सबसे बड़ा साइज है योटाबाइट। मतलब जैसे आप करते हो ना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट आता है योटाबाइट। निम्न में से कंप्यूटर के लिए कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर भी इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर नहीं होगा। किस भारतीय राज्य ने भारत में नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? दोस्तों, इसका सबसे पहला इनिशिएशन किसने लिया था? तमिलनाडु राज्य ने लिया था। नर्मदा नदी का उद्गम, अरे भाई, नर्मदा तो विंध्याचल में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैकाल पर्वत पर स्थित है। मैकाल पर्वत किसका भाग है? मैकाल पर्वत सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा का। विंध्याचल का नहीं है, माफ कीजिएगा, सतपुड़ा का भाग है। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो आपको पता है साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह और उनके साथी पहुंचे थे। वहीं पर लाठियों से पीट कर लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, देश की रक्षा का अधिकार। ऐसा कहीं पर भी कोई स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, तो मौलिक अधिकारों में नहीं है। सोनार का पूरा नाम क्या है? भाई, समुद्र के अंदर गहराइयों का पता लगाने के लिए सोनार का अपन प्रयोग करते हैं। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से गलगंड या गंडमाला या गॉइट्री रोग हो जाता है, गला सूज जाता है इसमें। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। बात समझ रहे हैं? ध्यान रखना। इसके अलावा जहांगीर ने यहाँ पे शालीमार बाग भी बनवाया था, वो भी श्रीनगर में स्थित है। दो 2015 में विज्ञान और अध्यात्म में योगदान के लिए यूरोपीय अनुसंधान संघ द्वारा निम्न में से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2, ये ए ग्यालवांग दुक्स्पा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ये टाइगर्स के लिए बड़ा फेमस है। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान कौन सा शहर था? तो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने थे, बट कोरोना के चलते वो नहीं हो पाए। अब 2021 में होंगे। तो 2021 के ओलंपिक कहाँ होंगे? टोक्यो में। अगले ओलंपिक उसके बाद 2024 में होंगे, वो कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। हमारे वातावरण का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? अरे भाई, 78% अपने नाइट्रोजन है ना, 21% ऑक्सीजन है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, नक्शे के अध्ययन को कैलीग्राफी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, कार्टोग्राफी।
कैलीग्राफी तो हाथ से लिखना वाला है, ठीक है। कार्टोग्राफी ठीक है यार, इसका नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। कैलियोग्राफी पता है किसको बोलते हैं? कैलीग्राफी होता है जमा जमा के जो राइटिंग लिखते हैं ना, राइटिंग का अध्ययन होता है ना, किसी की हैंडराइटिंग का अध्ययन, ये वो है। ज्योग्राफी आपको पता ही है, जियोलॉजी आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखो, जो व्यक्ति सांसद बन सकता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है लोकसभा से, तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका मतलब है जो 25 साल का है वो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता भी रखता है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? देखो, लाल मिट्टी होती है आयरन के कारण, जहां पे भी आयरन है। अब यहाँ पे आयरन देख लेते हैं, तो आयरन ये रहा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मतलब आयरन को लैटिन भाषा में फेरस कहा जाता है, तो यही है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय, तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, कब? 1984 में। मौजूदा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? देखो, ये पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय तो रितु रानी थी, पर आज की तारीख में बात करें तो रानी रामपाल है। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे दोस्तों आकाश गंगा को कहते हैं। हमारी जो आकाश गंगा है ना, जिसपे हमारे ये ग्रह वगैरह स्थित है, सूर्य स्थित है, इसे अपन मिल्की वे कहते हैं। भारतीय की राजधानी किस शहर से दिल्ली लाई गई? तो पहले अपनी राजधानी कलकत्ता थी, बट 1912 के अंदर भारत की राजधानी बदल के क्या की गई? दिल्ली की गई। अजय जयराम किस खेल से भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं? अजय जयराम यार ये बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं। दबाव की एसआई मात्रक क्या है? दबाव देखो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी? देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गए हैं। वैसे तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी, ठीक है, अलग अलग होगी, प्रशासनिक अलग होगी, राजनीतिक अलग होगा, मतलब न्यायिक राजधानी अलग होगी, पर फिर भी आंध्र प्रदेश की एक राजधानी अमरावती भी रहेगी, विजयवाड़ा भी रहेगी, दोनों राजधानियां रहेंगी। अभी लेटेस्ट है ये। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की अभी दोनों राजधानियां रहेंगी, बट प्रशासनिक राजधानी अमरावती होगी। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय यानी कि जो इनर्ट गैसेस आप कहते हैं ना, हीलियम, जिनॉन, क्रिप्टॉन, है ना, हाइड्रोजन उसमें नहीं आती। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की थी। ये ट्विटर ने शुरू किया था मेक इन इंडिया का इमोजी, वो शेर आता है ना, वो वाला। निम्नलिखित को व्यवस्थित करके एक वाक्य बनाइए। इट इज, इस तो आएगा ही आएगा, तो पहला तो यही हो जाएगा, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। 2 4 1 3 है क्या? ये रहा 2 4 1 3, बिल्कुल ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये तो आसान सवाल था, ऐसे तो कर सकते हो आप। 2015 में किस ईगल जोड़ी ने अमेरिकी ओपन महिला युगल खिताब जीता था? ये क्या बिल्कुल बड़ा एक 2015 का एक बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि पहली बार ये सानिया मिर्जा जो है और मार्टिना हिंगिस, इनकी जोड़ी ने जो है ये खिताब जीता था। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? विदेशी फिल्म श्रेणी में आज तक सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इटली की या इटालियन भाषा की फिल्मों के नाम है। कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, वेक्टर और स्केलर है ना। जिस भी भौतिक राशि में दिशा होती है या फिर दिशा परिवर्तन का प्रभाव सीधा भौतिक राशि पर पड़ता है, उसे अपन वेक्टर बोलते हैं। तो इसमें से देखो, समय दिशा परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है, तापमान नहीं होता है, दूरी नहीं होती है, पर वेग जो है वो दिशा परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2015 जीती थी पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी अपने भारत के इतिहास के आज तक के सबसे बेस्ट ये बिलियर्ड प्लेयर रहे हैं। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो देखिए, दुनिया का पहला प्रोग्रामर दोस्तों होगा एडा लवलेस। मुझे इसमें कंफ्यूजन हुआ था टी बर्नर्स-ली, पर वो वर्ल्ड वाइड वेब WW के संस्थापक जो है ये टिम बर्नर्स-ली थे। इसरो द्वारा निर्मित भारत का पहला मानव रहित उपग्रह, तो इसरो का अपना पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है भाई सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने के लिए ये दिया जाता है। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सर्वाधिक कम घनत्व अभी किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये दोस्तों इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे।
कोई भी आपका अगर कोई डाउट भी होता है ना, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक